Assalamu alaikum. Welcome to Before Your Family. Welcome to another vlog. I hope everybody is fine, feeling good and are happy at their homes. आप भी सोच रहे होंगे कि सब लोग क्यों तैयार हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जनाब, आज है हस्बैंड का बर्थडे और उसके लिए हम बड़ी ज़बरदस्त सी तैयारी कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम है कि आज हम उनको बड़ी ही ज़बरदस्त सी ट्रीट दें। क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं इसलिए हमें टाइमिंग को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। इसलिए हमने प्लान किया कि हम आज सहरी जो है ना वो बाहर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। वीकेंड था, बच्चों को ऑफ था, इसलिए जो है अगर लेट भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हैं कि बाबा को बर्थडे का सरप्राइज़ देना है और उनको जो है मज़े के साथ उसको एंजॉय करना है। वैसे देखा जाए तो एक अशरा गुज़र भी गया, रमज़ान का दिन कितनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। अल्लाह हम सब के रोज़े नमाज़ें और जो भी इबादत हम लोग कर रहे हैं उनको कबूल फ़रमाए, और अगर कोई हमसे गलती हो गई है नादानिस्तगी में तो अल्लाह ताला हमें उसमें माफ़ करे। प्रोग्राम बना के करीब ही कहीं जाते हैं ताकि जल्दी घर वापस आ जाएं, और हम लोग निकल गए थे 12:30 पे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर वाइंड अप करें और वापस आ जाएं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़बरदस्त था। सबसे पहले हम लोग गए, हमारा प्लान बना कि हम लोग जेड कैफ़े जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर हमें मेन्यू देखा तो मज़ा नहीं आया। फिर वहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर का प्लान बना। इसी तरीके से काफ़ी मेन्यूज़ देखे, लेकिन उन्होंने सब ने बोला कि जो टाइमिंग है ना वो 2 o'clock से स्टार्ट होगी सहरी की। और फिर वहाँ पे हमें नज़र आए झूले, और बच्चे झूले देख लें तो कहाँ पे उनसे रहा जाता है। फिर हमने मेन्यूज़ वगैरह चेक किए और थोड़ा सा हमने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने एंजॉय किया। फिर हम निकल पड़े वहाँ से वापस और देखा कि हमें कोई और अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे हम मज़े से सहरी कर सकें। वहाँ से निकले तो फिर हमें एक जगह वहाँ पर खुली हुई मिली जहाँ पर हमने देसी स्टाइल सहरी की, क्योंकि हमें चाइनीज़ फूड और ये चीज़ें काफ़ी मिल रही थी, लेकिन क्योंकि सहरी करनी थी इसलिए हम चाह रहे थे कि प्रॉपर मील, रोटी, सालन और इस तरह की चीज़ें हों जिससे पेट भी भर जाए, रोज़ा भी अच्छा सा गुजर जाए और हम लोग फुली हाइड्रेटेड भी रहें। और इस वजह से फिर हमें एक जगह मिली जहाँ पे हमें देसी फूड मिला और हमने बहुत इन्जॉय किया। उस टाइम वेदर इतना ज़बरदस्त हो रहा था ना कि हमें ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हल्की हल्की सर्दी हमें लग रही है। और यहाँ पर एक मानो बिल्ली आ गई जो भी हमारे साथ सहरी करने लग गई। उसने भी थोड़ा बहुत स्मेल किया, पता नहीं उसको शायद टेस्ट नहीं अच्छा लगा, हमें तो बहुत मज़ा आया था। और फिर वो भाग गई वहाँ से। ज़बरदस्त सी सैरी करने के बाद हम लोग घर के लिए निकले। इस टाइम बहुत थक गए थे क्योंकि हमें जो भी रेस्टोरेंट मिला था ना वो हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। इस वजह से वापसी के वक्त सब सो गए, सबको नींद आ रही थी, भूख शदीद लगी हुई थी, खाना खाया, पेट भरा और बच्चे आराम से सो गए। लेकिन हम लोगों को जागना था क्योंकि हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और उनको भी फिर लेज़ीनेस फ़ील हो रही थी, इसलिए रास्ते में बातें करते रहे और टाइम स्पेंड हो गया। घर आके नमाज़ पढ़ी और पानी वगैरह पिया, दुआ वगैरह की और फिर सो गए।
और जब सुबह उठे तो फिर नए काम, नई रूटीन और नया दिन। अल्हम्दुलिल्लाह घर के काम भी साथ साथ ही चलते हैं। और ये स्पाइसेस वगैरह ख़त्म हो गई थी, ये बॉक्सेस में फ़िल की और उसके बाद जो है फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और दुआएं मांगी अल्लाह ताला से बहुत सारी। उसके बाद जो है वो किचन में आए, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं प्रॉपर मज़े की अफ्तारी, सब चीज़ें जो है ना हस्बैंड की फ़ेवरेट बना के एक ज़बरदस्त सी उनको अफ्तारी कराऊं और ख़ुद बनाऊं, क्योंकि रात को हमने बाहर से खाया था, इसलिए आज मैं ख़ुद बनाऊं सब कुछ। क्योंकि उनको मटन पुलाव बहुत पसंद है, इस वजह से मेरा प्लान था आज मैं मटन पुलाव के साथ जो है ना कुछ फ्राइड आइटम्स बनाऊंगी। आज मेरा मूड था मैं क्रंच चिकन एंड पास्ता एंड पकौड़े, फ्रूट चाट, कचौरी, समोसे और शामी कबाब, ये सब चीज़ें बनाऊं। और आपको अगर इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ आप B4U किचन्स पे जाएं, उसको वहाँ से आपको सब चीज़ों की, शामी कबाब, क्रंच चिकन, पास्ता, हर चीज़ की रेसिपी आपको मिल जाएगी। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है कि मैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए कुछ करूँ, कुछ सेलिब्रेट करूँ, कुछ उनके लिए टाइम हम आपस में एक दूसरे के लिए निकालें। क्योंकि आजकल इतनी स्पीडीली टाइम गुजर रहा है ना कि आई एम अफ्रेड कि हम लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ता है। एक दूसरे के पास बैठ के भी हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते और जो है एक दूसरे को टाइम नहीं देते, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी की जो है ना एक अपनी पर्सनल स्पेस बन चुकी है। लेकिन इस पर्सनल स्पेस से अब खौफ आता है कि हम लोग जो है एक दूसरे को पास बैठे नहीं, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ का हमें एहसास होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम्स पे ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि टाइमिंग्स का इशू हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इशू हो जाता है। लेकिन जब फिर ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स आते हैं तो उनको एक भरपूर तरीके से जब इंजॉय करते हैं तो हर जो है ना वो कंप्लेन ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है। जनाब हर चीज़ ऑन टाइम रेडी थी, अफ्तारी का टाइम था, अब जल्दी जल्दी यही था कि सब कुछ टेबल पे पहुंच जाए, क्योंकि घर वालों की डिमांड होती है कि जब अज़ान हो उससे पहले ही सब कुछ सर्व हो जाना चाहिए। यह है जी ज़बरदस्त सा मटन पुलाव भी रेडी हो गया है, वो भी मैं डिशेस में निकाल रही हूँ। और अब अज़ान हो गई थी और सब दुआ मांग रहे थे, और ये दुआ का टाइम इतना इम्पॉर्टेंट होता है ना कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने मुसलमान बंदों के सबसे ज़्यादा करीब उस टाइम पे होता हूँ जिस टाइम पे वो रोज़े के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे और सबको तौफीक अता फ़रमाए कि उनके टेबल इसी तरह सजे, उनके दस्तरखान इसी तरह इफ्तारियों में, खानों में सजे रहें। जो आजकल के हालात हो चुके हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ करे और हम सब की मदद करे। उसके बाद अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ी और फिर जो है ना केक कटिंग का टाइम हो गया था। ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा केक मैंने मंगवाया था। बहुत उसके ऊपर कोई डेकोरेशंस वगैरह तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही सिंपल था। बच्चे सब इकट्ठे हुए और फिर एक बहुत ही फ़न वे में हमने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि हमने बहुत टाइम के बाद इस तरह अपने लिए कुछ सेलिब्रेशन की थी। क्योंकि जब हमारी एनिवर्सरी आती है या मेरी बर्थडे आती है या हस्बैंड की बर्थडे आती है तो हम लोग कहते हैं नहीं यार अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब ये चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी लगती हैं। लेकिन इस बार बच्चों ने ही इंसिस्ट किया कि नहीं मामा अब हम बाबा की बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत इन्जॉय किया। सीरियसली बहुत मज़ा आया और फील हुआ कि ऐसे छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करते रहना चाहिए। एक अच्छा फ़ील होता है और एक फैमिली टाइम स्पेंड होता है। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी अप्रिसिएशन शो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।